जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYG फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं RBI से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों, मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। दोस्तों, भारत के वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत के वित्तीय वर्ष होता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई। 5 करोड़ की अधिकृत राशि से ये स्टार्ट हुई थी। दोस्तों, 5 करोड़ की अधिकृत राशि से स्टार्ट हुई थी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? भारत में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? दोस्तों, तो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कभी? दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और किस आयोग के द्वारा हुई? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों आरबीआई की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? दोस्तों बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एकमात्र प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है? दोस्तों, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है? तो एक बाघ है और ताड़ का एक पेड़ है। दोस्तों, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में एक बाघ और ताड़ का पेड़ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है? इनमें से कौन सी संस्था है जो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को ठीक करती है? तो कौन करती है? तो आरबीआई करती है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों, आरबीआई किस आयोग के द्वारा सिफारिश पे हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? दोस्तों, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो रॉयल कमीशन था, उसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? दोस्तों बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किस आयोग की सलाह पर किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपए का जो सिंबल है कब चुना गया? तो 2010 में रुपए का जो सिंबल होता है दोस्तों, इस तरह उसको 2010 में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? दोस्तों, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस रुपए के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है? दोस्तों, आरबीआई ने किस रुपए के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो 2000 के जो नोट है, सितंबर 2023 के बाद इसे चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। दोस्तों, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो बताइए दोस्तों, सर ओ स्वर्ण स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दोस्तों, तो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। भारत के पहले
आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओशबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख थे दोस्तों, सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? दोस्तों 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना 1944 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न स्मिथ भारत के पहले गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारत एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? दोस्तों बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? दोस्तों इसका आंसर बताइए, वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून को होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। जय हिंद दोस्तों।